नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मनु IQ स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चले हैं जिसका नाम है भारत के प्रमुख नदियाँ और नदियों से संबंधित प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉप 85 वन लाइनर क्वेश्चन जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि अलकनंदा कहाँ से निकलती है। तो अलग जो नंदा है वो बद्रीनाथ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बद्रीनाथ हो जाएगा। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है। तो गंगा की लंबाई की बात करते हैं हम दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, 1450 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश तक कितना हो जाएगा, तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो कावेरी जो जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के दोनों राज्यों के बीच में एक विवाद चलता है जिसका कारण होता है कावेरी जल विवाद। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी कहाँ गिरती है। तो कावेरी जो नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कावेरी नदी की बात करते हैं हम, तो कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में निम्नलिखित ब्रह्मगिरी पहाड़ी तुंगभद्रा घाटी पर इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा घाटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है। तो कावेरी नदी का मुहाना स्थल बंगाल की खाड़ी में है। कावेरी नदी का मुहाना स्थल की बात करते हैं हम, तो बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। कावेरी नदी की लंबाई देखिए, कावेरी नदी की जो लंबाई है 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी की जो लंबाई है 805 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो बिहार का शोक नदी की बात करते हैं तो हम कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार के शोक नदी को हम कोसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो बृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी को जाना जाता है, बृहद गंगा के रूप में गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। तो गंगा नदी पे सबसे लंबा और सड़क पुल है गंगा नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 12 नंबर, कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ है। तो कृष्णा नदी का मुहाना स्थल बंगाल की खाड़ी में है। ये जो भी प्रश्न है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिस भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, और भी PCS का एग्जाम हो गया, BPSC हो गया, सभी से भारत की नदियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है। तो कृष्णा नदी की लंबाई 1327 किलोमीटर होती है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी होती है, तो 1327 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की, क्योंकि गंगा जो नदी है भारत की सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल की बात करते हैं हम, तो गोसाई धाम चोटी के उत्तर में उद्गम स्थल है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 16 नंबर, कौन सी नदी की लंबाई लगभग समान होती है। यानी कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान होती है दोस्तों। तो सिंधु नदी की और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग समान है। देखिए 2880 हो गया या 2900 किलोमीटर हो गया, तो इससे लगभग समान ही है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाती है। तो उड़ीसा की शोक नदी को हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। उड़ीसा की शोक नदी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। तो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण कौन करती है, तो नर्मदा नदी करती है। नर्मदा नदी जो है कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाती है। तब बंगाल के शोक नदी को दामोदर नदी कहते हैं। दामोदर नदी कहते हैं दोस्तों, बंगाल के शोक नदी को हम क्या कहते हैं, तो दामोदर नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, आप लोग याद करते चलिएगा और दोहराते चलिएगा। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए एकदम प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों,
कौन सी नदी पर भारत का पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? सिंधु नदी पे भारत का जल समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है? नर्मदा जो नदी है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी जो है भारत के जम्मू कश्मीर के राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कौन सी नदी ब्रह्मद्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है ब्रह्मद्रोणी से होकर बहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय मंजूली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है भारत का सबसे द्वीपीय मंजूली नदी बनाती है। ठीक है दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। तो मेघना के नाम से जानी जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बंगाल में जो है मेघना के नाम से जानी जाती है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? तो हुगली नदी के कोलकाता में जो है हुगली नदी है गंगा की प्रमुख वितरिता। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? तो यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? तो यमुना हो जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तब गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो गंगोत्री से होता है। कहाँ से होता है? तो गंगोत्री से उद्गम स्थल इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियों कौन सी है? तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदी है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गंगा व डैश नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र आप लोग रटते चलिएगा दोस्तों, एकदम समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, याद करते चलिए। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल में है। नेपाल में है दोस्तों, गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो गंडक नदी का संगम स्थल गंगा नदी में है। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी में है। गंडक नदी की लंबाई कितनी है? तो 425 किलोमीटर गंडक नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्रिभंग गांव के एक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर हो जाएगा। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो कलका के समीप हिमालय में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। घग्गर नदी का मुहावरा स्थल कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में है, राजस्थान में अभी पड़ता है हनुमानगढ़। तो घग्गर नदी का जो मुहाना स्थल है घग्गर नदी का हनुमानगढ़ में है। घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? तो 494 किलोमीटर है, याद करते चलिएगा। 494 किलोमीटर है घग्गर नदी की लंबाई। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल मत्स्यशुंग हिमानी में स्थित है। घग्गर नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी में है, गंगा नदी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1080 किलोमीटर होती है। 1080 किलोमीटर घाघरा नदी की लंबाई होती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के महू के समीप जनापावा के पहाड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चंबल नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी में। चंबल नदी का संगम स्थल यमुना नदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 1050 किलोमीटर। चंबल नदी की जो लंबाई है 1050 किलोमीटर हो जाती है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रा में जो लाहौर स्थित है। चिनाब नदी का संगम मुहाना कहाँ है दोस्तों? तो सिंधु नदी में है। चिनाब नदी का संगम मुहाना सिंधु नदी में है। चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1800 किलोमीटर है। चिनाब नदी की कुल लंबाई 1800 किलोमीटर है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो बरेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील में स्थित है। झेलम नदी का संगम कहाँ है दोस्तों? तो झेलम नदी का संगम कहाँ है? तो चिनाब नदी में है। झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 775 यानी 725 किलोमीटर होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की है। और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? बैतूल यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और वो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।